सभा का आयोजन किया गया है। आइए हम देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मंच पे उपस्थित प्रदेश कांग्रेस के महासचिव मीरा भाईंदर के इंचार्ज आनंद सिंह, जिला अध्यक्ष जुबैर इनामदार, उम्मीदवार मेरी बेटी आफरीन, अशरफ मिस्त्री, रुबीना शेख, रऊफ रफीक पठान, जय ठाकुर, सना देशमुख, सुनील चौधरी, रुबीना अनवर खान, उसी तरह प्रभाग 17 के 19 के अनिल सावंत, टेरेन मेंडोंसा, रूबीना फेरोज, आयरीन पॉल, 17 नंबर के अरुणा चक्रे, करुणा, नारायण नंबियार, 20 नंबर के यशपाल सुरेखा, 21 नंबर से प्रमोद सावंत, रूपा पिंटो, अजय राजपूत, हेमांगी पाटिल, डायस पे मौजूद मेरी मम्मी, तमाम कांग्रेस के अहदेदारान, सीनियर कांग्रेस वर्कर्स, सम्मान्य व्यासपीठ, मौजूद तमाम मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, पत्रकार दोस्तों, मीरा भाईंदर महापालिका का चुनाव आने वाले 15 जनवरी को होने जा रहा है। आप सभी लोगों को हाथ के इस चिन्ह पे बटन दबाकर हाथ का सिंबल याद रखिएगा। 4-4 का पैनल है, 4 बार आपको बटन दबाना है और हाथ का ये सिंबल आप ध्यान रखिएगा। और इस सिंबल पे बटन दबा के जिस तरह से आप लोग इतने सालों से कांग्रेस के लोगों को चुन करके आए हैं, एक बार फिर आपको कांग्रेस के लोगों को चुन के देना है। महापालिका के चुनाव में आपके सामने लोग ये बात करते होंगे कि कांग्रेस ने कम उम्मीदवार खड़ा किया है तो किस तरह सत्ता बनाएगी। आप लोगों को याद है कि 2019 में भी राष्ट्रवादी का लोकसभा का चुनाव था, शरद पवार साहब आए थे। हम और राष्ट्रवादी कभी भी इकट्ठा नहीं चलते थे, मगर पार्टी जब इकट्ठा हुई तो हमने उनका काम किया और फिर सरकार बनी 2019 में। सरकार बनने के बाद राष्ट्रवादी के ही आमदार मुमरा से आकर के कांग्रेस की बुराई यहां करके गए। फिर 2024 आया, 2024 में महाविकास आघाड़ी बनी। हमने उबाटा उद्धव बाला साहब ठाकरे के खासदार राजन बिचारे का काम किया। आज उबाटा आकर के यहाँ पे उम्मीदवार खड़े किए। हमने इस महापालिका के चुनाव में उबाटा, राष्ट्रवादी, शरद चंद्र पवार और बहुजन विकास आघाड़ी के साथ युति करने का कोशिश की। सीट का बंटवारा नहीं हो सका, मगर हमने उतने ही कैंडिडेट खड़े किए जितने हमने मांगा था। हमने 32 कांग्रेस के और 4 बहुजन विकास आघाड़ी वसई विरार वाले हितेंद्र ठाकुर के। तो कांग्रेस ने सिर्फ 36 जगहों पे जो हमने हक से सीट मांगी थी, हमने उतने ही पैनल पे अपने उम्मीदवार खड़ा किया। बाकी की जगह उबाटा ने और राष्ट्रवादी ने खड़ा किया। इसके अलावा उबाटा ने तो यहां पे भी उम्मीदवार खड़ा किया और राष्ट्रवादी ने भी किया। मैं समझ सकता हूं कि उनको अपने पार्टी के उम्मीदवार को जिंदा रखना है, कार्यकर्ता को जिंदा रखना है, इसके लिए उन्होंने ये हरकत की होगी, ये हिमाकत की होगी, ये जानते हुए कि यहाँ के लोग उनको चुन करके नहीं देंगे, उसके बावजूद उन लोगों ने उम्मीदवार खड़ा किया। भाजपा ने जानबूझ करके 9, 19, 22 के अंदर उम्मीदवार नहीं दिए, क्योंकि भाजपा जानती है कि इन इलाकों में भाजपा का उम्मीदवार पिछले 3 टर्म से कभी चुन करके नहीं आया। तो गोरिल्ला लड़ाई वो लड़ रहे। पिछले 2019-17 में जो लोगों को आपने चुन करके इस प्रभाग नंबर 9 से मेरी वालदा को, गीता परदेसी को और 2 लोगों को जो चुन करके भेजा था, वो लोग 2 ही साल के अंदर बीजेपी के साथ हाथ मिला करके महापौर के इलेक्शन में पैसे लेकर के भाग गए और उसके बाद इस शहर में मुंह नहीं दिखाया। मेरी वालदा इतनी उम्र में होने के बावजूद, वालिद के इंतकाल के बावजूद, इसके वक्त में भी लोगों को फोन कर करके इलाके का काम करती थी। मगर ये लोग इस शहर से गद्दारी की, आवाम से गद्दारी की और काम से गद्दारी की, और आज से गद्दारी करने के लिए आपके बीच में आए हैं। अजीत पवार की राष्ट्रवादी के सिंबल से आपके बीच में आए हैं।
इनकी मीटिंगें कल ही उत्तन में हुई। मैं उत्तन की सभा में गया था, वही आमदार के साथ खाने की दावतें हुई, और जो यहाँ खड़े नहीं हैं, उसका भाई वहां से बैठ करके आदेश देता है कि नया नगर मैंने खरीद लिया है, कौम को पैसे बांट दिया है और पूरी मुसलमान कौम मेरे साथ है, मैंने उनको चंद रुपयों में खरीद लिया है। क्या आप खरीदे जा सकते हो? क्या आप खरीदे जा सकते हो? ये इस तरह की बातें उत्तन में सुनाई थी। कल उत्तन वालों को मैंने जाकर के बताया है कि इनको उत्तन में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट डाला है, उत्तन में कांग्रेस के सामने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट डाला है। वहां उबाटा की 1 सीट और कांग्रेस की 2 सीट पे हम लोग लड़ रहे हैं, और वहां कांग्रेस को हराने के लिए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट डाला है, और यहां पे अजीत पवार वाली राष्ट्रवादी के नाम से 2 सीट डाली। शरद चंद्र पवार वाली पार्टी यहां पे लड़ रही है। तो मैं हमेशा कहता हूं, वो एक पिक्चर थी जिसमें गोविंदा और संजय दत्त थे और परेश रावल थे और अनुपम खेर थे। परेश रावल वॉचमैन रहता है, वो जाकर के अनुपम खेर को बोलता है, साहब जी साथी, वो जो चाचा है वही भतीजे, वही जो भतीजे वही चाचा है। तो ये जो चाचा भतीजे है वही जोड़ने और पूना में साथ में आया है और बाद में आने वाला है। वही चाचा वही भतीजा वो भतीजे लोग है, कच्ची वजह पे गरीब दिखते हैं। तो ये तुतारी और घड़ियाल की हाथ है, घड़ी बंद पड़ी है, तुतारी बचती नहीं है क्योंकि उम्र हो गई है।